नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम ब्यूटी बम उर्वशी की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। उर्वशी कौन है, उसमें कौन सी ऐसी खासियत है कि वह कई हजार सालों से अरबों खरबों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। उर्वशी कामदेव की अनुपम रचना है। सेक्स हमारे जीवन का आधार है, इसलिए भारतीय परंपरा में सेक्स को एक पूजा की तरह समझा जाता रहा है। कामसूत्र जैसी विश्वविख्यात कृति और खजुराहो मंदिर की दीवारों पर सारी कलाकृतियां इसी बात की ओर इंगित करती हैं। लेकिन कुछ कौमों के कुछ लोगों ने सेक्स को नापाक कर दिया है। आज सेक्स को कम से कम पूजा की तरह तो नहीं समझा जा रहा है, फिर भी सेक्स जीवन का आधार बना हुआ है। अलग अलग समय में ब्यूटी के अलग अलग मापदंड तय किए जाते रहे हैं। ब्यूटी के सभी पैमाने पर उर्वशी हमेशा खड़ी उतरती रही है। उर्वशी के जन्म की कहानी अनोखी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नर और नारायण नामक दो भक्त भाई ब्रह्मा को खुश करने के लिए तपस्या करने लगे। इंद्र को खतरा महसूस होने लगा। दोनों की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपनी सभा की 3 अति सुंदरी अप्सराएं रंभा, मेनका और तिलोत्तमा को भेजा। तीनों अप्सराओं के लटके झटके और भाव भंगिमा को मात देने के लिए नारायण ने अपनी जंघा से एक अनुपम सुंदरी को जन्म दिया। जंघा को संस्कृत में उर कहा जाता है। इस प्रकार इस अनोखी सुंदरी का नाम उर्वशी रखा गया। उर्वशी ने तीनों अप्सराओं को हरा दिया। अंत में इंद्र अपने दल बल के साथ नारायण के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी। नारायण ने कहा कि हमारी तपस्या से आपके सिंहासन को कोई खतरा नहीं है। अंत में नारायण ने उर्वशी को दरबार के लिए इंद्र को सौंप दिया। एक बार की बात है कि उर्वशी इंद्र दरबार में डांस कर रही थी। उसी समय नारद मुनि वहां उपस्थित हो गए। इंद्र ने नारद से पूछा कि पृथ्वी लोक का क्या हालचाल है। नारद ने पृथ्वी लोक के एक राजा पुरूरवा की खूब प्रशंसा की। कुछ पल के लिए उर्वशी राजा पुरु पर मोहित हो गई। इससे उर्वशी के डांस स्टेप बिगड़ गए। इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने उर्वशी को पृथ्वी पर भेज दिया। उर्वशी ने पृथ्वी पर चंद्रवंश के संस्थापक राजा पुरूरवा को अपना पति बनाया। पत्नी बनने के पहले उर्वशी ने 3 शर्तें रखी थी। शर्त के टूटने की स्थिति में वह स्वर्गलोक वापस लौट जाएगी। शर्तें इस प्रकार हैं। उर्वशी पुरु को नग्न अवस्था में नहीं देखेगी। उर्वशी की इच्छा के बिना पुरु शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। उर्वशी के 2 मेमने को हमेशा सुरक्षित रखना होगा। इंद्र के दरबार में उर्वशी के हटने से एक सुनापन आ गया, जिसकी भरपाई अप्सराओं की पूरी टीम भी नहीं कर पाई। अंत में उर्वशी को स्वर्गलोक वापस बुलाने पर मंथन किया गया। उर्वशी की शर्तों का सहारा लिया गया। गंधर्वों ने उर्वशी के मेमने चुराने के लिए रात के अंधेरे में विश्ववसु को भेजा। उस समय पुरु नग्न अवस्था में थे। मेमने चोरी की हड़बड़ाहट में पुरु नग्न अवस्था में ही दौड़ गए। साजिश के तहत उसी समय गंधर्वों ने तेज रोशनी कर दी। उर्वशी की शर्त टूट गई और वह स्वर्गलोक वापस लौट गई। उर्वशी इंद्र दरबार की ऐसी अप्सरा है जिसका वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण आदि धर्म ग्रंथों में अलग अलग ढंग से उर्वशी की कहानी और उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। ऋग्वेद की एक कहानी के मुताबिक देवता वरुण और मित्र ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में उर्वशी आई थी। उर्वशी के रूप और सौंदर्य को देखकर वरुण और मित्र उत्तेजित हो गए। इस उत्तेजना के नतीजे के रूप में वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषि का जन्म हुआ। महाभारत की एक कथा के अनुसार
एक बार अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वहां पर अर्जुन को देखकर उर्वशी मोहित हो गई। अर्जुन ने उर्वशी की इच्छा नहीं पूरी की। इससे नाराज होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। इस कारण अर्जुन को 1 साल तक पुरुषत्व से वंचित रहना पड़ा। पुरातन काल की इस सुंदर अप्सरा की कहानी बाद के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को झकझोरती रही है। 4वीं शताब्दी में महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नामक नाटक की रचना की, जिसका आधार उर्वशी और पुरु का प्रेम प्रसंग है। आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने उर्वशी और पुरु की कहानी को एक कविता के रूप में पिरोया है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इसी कहानी को अपनी काव्य कृति उर्वशी का आधार बनाया। राजा रवि वर्मा ने उर्वशी समेत कई अप्सराओं की सुंदरता को पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत किया है। आज सुंदरता के प्रतीक के रूप में लोग लड़कियों के नाम उर्वशी रख रहे हैं। कई हीरोइन, कलाकार व कृतियों के नाम उर्वशी हैं। अप्सरा उर्वशी की सुंदरता आज भी एक पहेली बनी हुई है।